हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटेन। इससे पहले हम लेंगे मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था, चाहे डेमोक्रेसी में डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहा है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के बारे में कहा है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों से प्रारंभ होती है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाती है। इसकी दलीय प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहले हम लेंगे टू पार्टी सिस्टम, दो दलीय प्रणाली। ब्रिटेन के अंदर केवल टू पार्टी है। राजनीतिक दल किसी भी देश की जो परंपराएं होती है और उनके हिस्ट्री में, इतिहास में गहराई तक बैठे हुए हैं। ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड में जो है वह इतिहास में दो राजनीतिक दल रहे हैं। फर्स्ट रहा है कैवेलियर्स और दूसरा रहा है राउंड हेड्स। ये दो पार्टीज जो है वह रही है। फिर आगे चलकर जो है वह इनके नाम बने हैं टोरी और विंग्स नाम दो दल हुए हैं। ये दोनों दल जो है वह ब्रिटेन के प्रथम राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है। 1832 में फिर इनके नामों में जो है वह चेंजेस हुआ है और ब्रिटेन के अंदर जो है वह इनका नाम हुआ है अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी और उदार दल, लिबरल पार्टी जो है वह कहा गया है। इन्हीं दलों के नामों में चेंजेस हुआ है और इन्हीं दलों को आगे जो है वह चलकर कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी जो है वह कहा गया है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया? उदार दल, जिसको लिबरल पार्टी कहते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक और पार्टी का जो है वह जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया श्रमिक दल। और श्रमिक दल के उदय के साथ साथ ही जो उदार दल था, लिबरल पार्टी थी, उसका जो है वह पतन होने लगा, मतलब वो समाप्त होने लगा। और 1924 के अंदर ब्रिटेन के अंदर श्रमिक दल सत्तारूढ़ हो गया। उसकी गवर्नमेंट जो है वह श्रमिक दल वर्कर पार्टी की बनी। इसके बाद में कभी भी जो है वह उदार दल जो है वह सत्तारूढ़ नहीं हुआ, उसकी गवर्नमेंट जो है वह नहीं बनी, इस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी। आज इंग्लैंड में केवल दो ही दल विद्यमान हैं, केवल दो ही दल आज प्रेजेंट में हैं। फर्स्ट है आपका श्रमिक दल, जिसको वर्कर जो है वह पार्टी, और दूसरा जो है वह अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है। ये दो दल ब्रिटेन के अंदर मेनली अभी प्रेजेंट में है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सक्सेस है, सफलता है, वो इन्हीं दो पार्टी पर जो है वह डिपेंड करती है। फ्रांस के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है, इसलिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अस्थिर रहती है, अनस्टेबल रहती है। भारत में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। सेकेंड हम इसकी लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसके एक मेन फीचर्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी, संगठित विरोधी दल, इसका मेन सेकंड फीचर है। प्रजातंत्र में जिस दल को बहुमत मिलता है, यानी कि जिस दल को वोटिंग मिलती है डेमोक्रेसी में, वह दल जो होता है, मतलब वोट जिसको ज़्यादा मिलते हैं, वह गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। जैसे इंडिया में जो है वह अभी जो है वह किसको मेजोरिटी प्राप्त है, बीजेपी को, और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां जो है वह विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं इंडिया में। इसी टाइप से प्रजातंत्र में जो है वह जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार का निर्माण करते हैं और बाकी के दल जो है वह विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। यह हर एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो है वह होता है। इंग्लैंड इसका अपवाद नहीं है ना। इंग्लैंड में भी विरोधी दल है और सत्तारूढ़ पार्टी है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर विरोधी दल की जो है वह पोजीशन बहुत ही जो है वह स्ट्रांग होती है। वो बहुत ही संगठित दल होता है, उसमें पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि विरोधी दल केवल दो दल होने के कारण विरोधी दल जो है वह सत्तारूढ़ दल पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है और उनके हर कामों पर वो निगरानी रखता है, ताकि वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट के लोग जो जनता के विरुद्ध हो, जो जनमत के विरुद्ध हो। इसीलिए विरोधी दल इंग्लैंड के अंदर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, अपने इंडिया की तरह नहीं है ना। जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस बहुत ही वीक दल हो गया है अब। इसीलिए इंग्लैंड में एक कहावत प्रचलित है कि पीएम अपनी वाइफ से ज़्यादा, इंग्लैंड के अंदर पीएम अपनी वाइफ से ज़्यादा विरोधी दल के नेता को अच्छी तरह से जानते हैं।
और ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है वह सफलता, सक्सेस का जो श्रेय है वह इन विरोधी दल को जाता है। थर्ड मेन फीचर्स है ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था का पूर्ण रूप से संगठित राजनीतिक दल, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि सभी राजनीतिक दल पूर्ण रूप से संगठित है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वहाँ पर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उसमें गहरा संबंध होता है और ऐसी व्यवस्था में संगठित राजनीतिक दलों का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ विधायिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उनमें गहरा संबंध होता है और केवल 2 ही दल होते हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर जो इलेक्शन है वो कभी भी हो सकते हैं। इसलिए वहाँ के जो राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा जो है वह तैयार रहते हैं। भारत में क्या होता है, इलेक्शन होता है, जैसे अभी बीजेपी जो है वह सत्तारूढ़ है और तो कांग्रेस ने जो है वह अपनी पार्टी का जो है वह प्रचार करना वह कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है एक तरह से अगर हम कहें तो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद में अगर कोई पार्टी की जो है वह सरकार बनती है तो 5 साल बाद जो है वह इलेक्शन होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर पार्टी जो होती है वह हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा वह चुनाव जो है वह कभी भी हो सकते हैं, इसलिए हर पार्टी जो है वह अपनी पार्टी के कंसेप्ट है, विचारधारा है, उसका प्रचार और प्रसार जो है वह मजबूती के साथ जो है वह करते हैं और वो दल भी उतना ही मजबूती से जो है वह काम करता है। इंडिया की तरह नहीं है कि अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाए तो दूसरा दल अपना प्रचार प्रसार और पार्टी की जो कंसेप्ट लोगों को बताना वो बंद ही कर देता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है वह भारत और दूसरे देशों में जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर बहुत छोटी पार्टियां बनती है जो जल्दी अस्तित्व में आती है और जल्दी जो है वह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम लेंगे गतिविधियों की लगातार श्रृंखला। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, ये है नेक्स्ट फीचर। राजनीतिक दल सदा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी, प्रचार प्रसार करते हैं, जनमत को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। ब्रिटेन में ऐसा ही होता है। ब्रिटेन में जो अपोजिट पार्टी है वह संसद के जो सदस्य होते हैं उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और जनमत को भी अपने पक्ष में करने में लगे रहते हैं। अगर एक पार्टी की सरकार बन जाए तो वह दूसरी पार्टी जो है वह चुप नहीं रहती है, वह वापस पार्लियामेंट के मेंबर से संबंध बनाते हैं, जनमत संग्रह से भी अपील करते हैं कि उन नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो उनके पक्ष में जो है वह वोट आए। नेक्स्ट फीचर है बीच का मार्ग और समझौते की भावना, गोल्डन मीन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट। ये नेक्स्ट फीचर है। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के आदर्श जो है वह चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर पार्टी का अपना जो है वह कुछ कंसेप्ट होता है, अपने कुछ वैल्यूज होती है, लेकिन वे सदैव जो है वह राजनीतिक जीवन से जो है वह समझौता करते हैं। अनुदार दल जो है वह हमेशा अनुदार जो है वह नहीं रहता और उदारवादी दल है या श्रमिक दल है वो हमेशा उदार नहीं रहेगा। जब श्रमिक दल का जो है वह ब्रिटेन के अंदर उदय हुआ तो लोगों की जो है वह ये धारणा थी कि वह हमेशा समाजवाद के मार्ग पर चलेगा, सोशलिज्म के मार्ग पर जो है वह चलेगा। लेकिन यह कहना गलत होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी हमें हमेशा जो है वह भूमिपति यानी कि जो लैंड ओनर है वो होंगे, उद्योगपति होंगे, पूंजीपति होंगे और बैंकर्स होंगे। और ब्रिटेन के अंदर जैसे लॉर्ड होते हैं जो हाई सोसाइटी के होते हैं, लॉर्ड उस अनुदार दल में कंजर्वेटिव पार्टी में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और श्रमिक दल में केवल मजदूर होंगे, ऐसा भी नहीं है। हमेशा पार्टी जो होते हैं वो अपने विचार को जो है वह चेंज करती रहती। नेक्स्ट विशेषता है वर्ग प्रतिनिधित्व, क्लास रिप्रेजेंटेशन। आज भी राजनीतिक दल समाज के जो है वह विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अनुदार दल है, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो पूंजीपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, बैंकर्स का, उद्योगपति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे श्रमिक दल जो है जैसे नाम से ही लगता है कि वह किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रिटेन के अंदर। लेकिन इसमें
हर पार्टी में जो है वह सभी दलों का नेतृत्व जो है वह सभी जो समाज की क्लास है उनका जो है वह प्रतिनिधित्व रहता है। लेकिन यूएसए की अगर अपन बात करें तो यूएसए के अंदर दो पार्टी है, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। ये दोनों दल की जो विचारधारा है और मत जो है वह एक जैसे होते हैं, जबकि ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वह कठोर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो नेता है, जो लीडर्स लोग हैं उनकी सर्वोच्च स्थिति है। और ब्रिटेन के अंदर जो है वह लूट प्रथा का भी अभाव है। जैसे यूएसए के अंदर राष्ट्रपति की जो इलेक्शन के बाद में बहुत सारे अधिकारी एक बड़ी संख्या में जो है वह होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं उनकी जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन चीज़ों में जो है वो लूट पद्धति जो है वो विद्यमान होती है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। बच्चों, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। थैंक यू।